अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डॉक्टर शहबाज गिल के व्लॉग पे रिएक्ट करेंगे। उसमें बताएंगे, उसने बताया कि खान साहब ने सबसे बड़ी ऑफर ठुकरा दिए। खान ने उनको वापस कर दिया जो खान के पास गए थे एमएससी लेके, और सुप्रीम कोर्ट से जो खबरें हैं वो भी, और कुछ अहम खबरें और भी हैं। ये पहले सुनते हैं, उसके बाद इस पर तबसरा करते हैं। चलते हैं व्लॉग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 18 तारीख है, जुमे की दोपहर है। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तबसरा आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहली खबर शामिल करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। बड़ी खबर है, आपको पहले भी बताया था कि कुछ हालात बदल रहे हैं। पीपल्स पार्टी की चीखें आपको पहले ही सुनाई दे रही थी, और आज सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। मरियम सफदर साहबा का केस लग गया है। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ये केस सुनेगी। आपको याद करवा दें कि मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व जो केस था, उस केस की जमानत जो मरियम सफदर को मिली हुई थी, उस जमानत को मनसूख करवाने के लिए नैब ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया हुआ था। और अब खुदा खुदा करके महीनों नहीं बल्कि सालों के बाद उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने सुनना शुरू करने वाली है 22 तारीख को। बड़ी खबर है, बाजी के लिए बहुत बड़ी परेशानी की खबर है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से जरदारी साहब का जो तोता, फ्रंटमैन आप कह लें, तोता कह लें, जिसके अंदर उनकी जान है, मंजूर काका बेताज बादशाह था वहाँ लैंड माफिया और लैंड ग्रैबिंग का रिपोर्टेडली। उन साहब के ऊपर जो एंटी करप्शन के मुकदमात हैं उनमें उनकी ज़मानत कैंसिल हुई। हालांकि जरदारी साहब ने बहुत कोशिश की कि उनकी ज़मानत जो है वो कैंसिल ना हो और उनको छुड़वा लिया जाए। ये एक बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि रिपोर्टेडली इसहाक डार जो है वो मुल्क से निकल गए हैं और जल्द ही शहबाज शरीफ और दूसरे लोग भी पाकिस्तान से रवाना होना चाहते हैं। उसकी एक और बड़ी वजह है, और वो बड़ी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया है कि वो नैब के अंदर जो अमेंडमेंट्स का केस है उसका फैसला करके जाएंगे मौजूदा चीफ जस्टिस। और उन्होंने वो 26 या 28 अगस्त से रोज़ की बुनियाद के ऊपर उस केस को सुनने का फैसला किया है। ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने डंडा उठा लिया है और उस डंडे के डर से अब बड़े बड़े मुल्क से भागेंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि उसी नैब अमेंडमेंट्स की वजूहात थी जिस वजह से पूरी नून लीग तकरीबन जो है उनके करप्शन के मुकदमात जो है वो एक साइड पर हुए और उनको रिलीफ मिला। स्पेशली शहबाज शरीफ, उनके बेटे, मरियम सफदर साहबा, ये तमाम लोगों को नैब अमेंडमेंट्स का फायदा हुआ। और अगर सुप्रीम कोर्ट उस बिल को खत्म कर देती है तो फिर जेल जाना पड़ेगा इनको। वो तमाम जो फायदे इन्होंने लिए थे वो खत्म हो जाएंगे। ये क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट है, इसके ऊपर आपके सामने रखेंगे। ये असल में हो क्या रहा है और करवा कौन रहा है, ये चीज आपके सामने रखते हैं। तीसरी बात आपके सामने जो रखनी है वो ये रखनी है कि काबीना के जो ज्यादातर वजीर हैं वो बस वजीर कम फनकार ज्यादा हैं। शहबाज शरीफ के दस्ते रास्त हैं और कई सारी तो ऐसी वजारतें हैं जिनकी पाकिस्तान में जरूरत ही नहीं इस वक्त, वो वजारतें भी दे दी गई हैं। कौन सी वजारतें वो भी बताएंगे। और आखिर पर जो खबर है, जो असल में पहली खबर बनेगी, उसी के साथ मैं शुरू करूंगा। और वो खबर है कि इमरान खान साहब के पास एक कमेटी भेजी गई, चंद लोग भेजे गए जेल के अंदर जिन्होंने इमरान खान साहब से साइफर से मुतल्लिक सवालात पूछे और उनको धमकाया कि आपको इस मुकदमे के अंदर सजाए मौत भी हो सकती है, इसलिए आप बाज आ जाएं और आप जो ये डटे हुए हैं इससे बाज आ जाएं। मकसद इमरान खान को एक तंग तारीख सेल के अंदर रखना, और उसके साथ साथ दूसरा मकसद ये है कि वो किसी तरीके से टूटे, एनआरओ लें, मुल्क से बाहर भागें ताकि जान छूटे उनसे और उनकी पार्टी से। इस टाइम जान शिकंजे के अंदर आई हुई है। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने बड़ा वाजे उनको जवाब दिया कि ना ही साइफर की कॉपी मैंने गुम की है और ना ही मुझे पता है कि वो कॉपी किसने गुम की है। मैं इसके ऊपर अपने बयानात पहले ही जेआईटी के सामने पेश कर चुका हूं। वही मेरा बयान है, वही मेरा जवाब है। अब अगर आपको मजीद इसके बारे में कुछ पूछना है तो मेरा मशवरा आपको यह है कि आप मेरा पहले वाला बयान देख लें। रही बात, इमरान खान ने यह कहा कि आप मुझे डरावे दे रहे हैं कि मुझे सजाए मौत हो सकती है या उम्र कैद हो सकती है। मुझे 1000 साल भी इस सेल के अंदर रहना पड़ा तो मैं रहने को तैयार हूं। मैं अपने जो असूल हैं, जो वैल्यूज हैं, उनके ऊपर कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं हूं। मुझे इससे भी गंदे सेल के अंदर आप रखना चाहते हैं, मुझे इससे भी गंदी जगह के ऊपर, इससे भी आप मुझे सख्त तरीन संगीन सजाएं जेल के अंदर देना चाहते हैं, आप दे लें, लेकिन मैं नजरिए के ऊपर, पाकिस्तानी कौम के हक के ऊपर किसी सूरत सौदा नहीं करूंगा। ये इमरान खान साहब ने बबांगे दोहल वाजे ऐलान किया है, वाजे तौर पर पैगाम भेजा है कि जो दिल करता है आप कर लें, मैं अपने नजरिए के ऊपर खड़ा हूं। मकसद दूसरी तरफ से यह है कि किसी तरीके से इमरान खान जो है वो माने,
एनआरओ सीख करे। जिस तरीके से शहबाज शरीफ और दूसरे लोगों ने एनआरओ लिया और नवाज शरीफ ने लिया, ये मुल्क से भाग गए उस वक्त, और अब अगर इमरान खान भी भागें तो वही एक तरीका है कि इमरान खान की जो वोटर्स के अंदर पजीराई है, जो इस वक्त हर सर्वे के अंदर इमरान खान सबसे आगे नजर आ रहे हैं, अगर इमरान खान एनआरओ लेने के लिए राजी हो जाएं और मुल्क से भागने के लिए राजी हो जाएं तो वो तमाम जो सर्वे के अंदर इमरान खान की पेशकदमी है ऊपर को, वो तमाम धड़म करके गिर जाएगी, और जो इलेक्शन बार बार इमरान खान की मकबूलियत के डर से डिले करने पड़ रहे हैं वो नहीं करने पड़ेंगे, और इलेक्शन करवा के यहां एक पपेट गवर्नमेंट जो है वो बिठा दी जाएगी। ये मकसद है बुनियादी तौर के ऊपर। इसी वजह से इमरान खान साहब को जेल के अंदर दोबारा साइफर पे सवालात किए गए। ये सवालात साइफर पे नहीं थे, असल मकसद इमरान खान को धमकियां देना था, असल मकसद इमरान खान को ये बताना था कि अगर आपने एनआरओ ना मांगा, अगर आपने कोई समझौता ना किया, आप ना टूटे, तो फिर आपको सजाए मौत और उम्र कैद दी जा सकती है। सोच के तो ये गए थे कि खान डर जाएगा, खान ने आगे से डट के टका के जवाब दिया है और कहा है जो दिल करता है कर लो, इससे भी ज्यादा जुल्म कर लो, मैं यहां पर खड़ा हूं। फिर खान साहब की जब अपने वकला के साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने मेक श्योर किया कि वो ये पैगाम बाहर भी भेजें। उन्होंने अपने वकला के थ्रू ये पैगाम बाहर भी भेजा है कि कौम को मेरा पैगाम दे कि आपने थकना नहीं है, मैं थक नहीं रहा, मैं डट के आपके लिए खड़ा हूं, मेरे पे और भी जुल्म हुए मैं तब भी नहीं टूटूंगा, मैं जेल के अंदर डट के खड़ा हूं और मैं डट के खड़ा रहूंगा, बस आप लोगों ने बाहर कंप्रोमाइज नहीं करना। तो इमरान खान का कौम के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि मैं अंदर अपनी जान पे खेल जाऊंगा, बाहर आपने एक कदम भी पीछे नहीं हटना। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है उन लोगों के लिए जो समझ रहे थे कि इमरान खान को सेल के अंदर रख के, गर्मी के अंदर रख के, दूसरी जगहों के ऊपर रख के तोड़ा जा सकता है। हफीज न्याजी जो इमरान खान साहब के कजन भी हैं, हफीजुल्लाह न्याजी साहब सख्त तरीन नाकद और सियासी दुश्मन है इमरान खान के। मेरे ख्याल उनसे बड़ा सियासी दुश्मन पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का कोई नहीं होगा। उन्होंने भी टेलीविजन में इंटरव्यू में ये बताया है कि ना गर्मी इमरान खान को तोड़ेगी, ना कोई सख्ती तोड़ेगी, वो नजरिए पे खड़े होने वाला बंदा है, वो इनको उस जगह पर मात देगा, हराएगा कि इन्होंने कभी सोचा नहीं। तो तारीफ तो वही होती है जो आपके सियासी दुश्मन भी करें, वरना दोस्त तो सारे तारीफ करते ही हैं। अगली खबर जो मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि सबसे पहले आपने जरदारी साहब की और उनकी पार्टी की चीखें सुनी थी। आपने खुर्शीद शाह साहब से काम शुरू हुआ था, रजा रबानी साहब और अब दूसरे उनके अकाबरीन भी बार बार इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। लेकिन अब उसके बाद आपने देखा कि जरदारी साहब के फ्रंटमैन मंजूर काका जो है उनकी जमानत कैंसिल हुई और वो जेल गए। अब एक नई डेवलपमेंट हुई है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने लग रहा है कि डंडा उठा लिया है। बंदयाल साहब जाते जाते, अभी तक तो वो उस तरह से उन्होंने बड़े वाजे डिसीजंस नहीं दिए, लेकिन लग रहा है कि जाते जाते वो 2-3 केसेस के ऊपर वाजे डिसीजन देना चाहते हैं। एक तो उन्होंने 22 तारीख को बाजी मरियम का केस लगा दिया है। जी हाँ, ये वही केस है जो मनी लॉन्ड्रिंग और उससे रिलेटेड तमाम करप्शन का केस था। उस केस में मरियम साहबा को बेल मिली हुई थी, जमानत मिली हुई थी। नैब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्लाई किया हुआ था कि इनकी जमानत खारिज की जाए क्योंकि मेरिट पे नहीं मिली, और ये बड़े महीनों नहीं बल्कि सालों से पेंडिंग पड़ी हुई थी। अब अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने ये बेल कैंसिलेशन जो है इसकी पिटीशन लगा दी है। 22 तारीख को सुनने जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मरियम साहबा उससे पहले ही शायद वतन से फरार हो जाएंगी और मुश्किल हालात नजर आ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लगता है डंडा उठा लिया है फाइनली इन चोरों के खिलाफ। उठाना तो चाहिए, जमानत तो उसमें कैंसिल होती है, लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट करता क्या है, क्योंकि हमारी उम्मीदें तो बहुत सारी पहले भी थी सुप्रीम कोर्ट पे। अनफॉर्चुनेटली जो प्रेशर बना सुप्रीम कोर्ट पे, जिस तरह के हालात बने, फिर उस तरह के वो फैसले नहीं आ सके जो आइन और कानून के तहत आने चाहिए थे। अगली बात, इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और लैंडमार्क डिसीजन किया है चीफ जस्टिस ने, और वो उन्होंने किया है कि 28 अगस्त से वो जो नैब के अंदर अमेंडमेंट्स का लॉ था उसके ऊपर डे टू डे हियरिंग करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ये इंपॉर्टेंट केस इसलिए है कि आपको याद होना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून की जितनी भी लीडरशिप है उन तमाम लोगों ने नैब अमेंडमेंट्स बिल की वजह से अपने केसेस फारिग करवाए। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने लगा हुआ है। इमरान खान साहब ने भी इस केस को चैलेंज किया था, उनकी भी पिटीशन थी। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट नैब अमेंडमेंट्स को फारिग कर देती है तो तमाम चाचू का बेटा और तमाम पार्टी ने जो लोशे लूटे हैं, अपने 1100 अरब से ज्यादा के जो करप्शन के केसेस फारिग करवाए हैं, वो तमाम शोशे और लोशे खत्म हो जाएंगे और दोबारा जो कुकड़ है वो टोकरी के नीचे आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये जो दो बड़ी डेवलपमेंट्स आपके सामने आई हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने मरियम सफदर साहबा की जमानत मनसूखी की जो एप्लीकेशन है वो 22 तारीख को लगा दी है, और उसके साथ ही नैब अमेंडमेंट्स 28 अगस्त से ऐलान कर दिया चीफ जस्टिस ने कि मैं रिटायर होने से पहले इस केस का फैसला करके जाऊंगा। मेरे लिए बड़ी बदनामी की बात होगी अगर मैंने इसका फैसला नहीं किया। रिजॉल्व बड़ा क्लियर है, केस भी बड़ा क्लियर है। अगर मेरिट पे केस का फैसला हुआ तो नैब अमेंडमेंट से किसी सूरत रुक नहीं सकती, क्योंकि कानून है कि किसी एक शख्स को या चंद लोगों को फायदा देने के लिए कोई कानून नहीं बन सकता। नैब की तो वो तमाम अमेंडमेंट्स थी ही शरीफ खानदान और उनके क्लोज जो हवारी थे
उनको फ़ायदा देने के लिए वो अमेंडमेंट्स की गई थी। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि चाचू भी परेशानी में है और भतीजी भी परेशानी में है, और 22 तारीख को अगर जमानत कैंसिल हो गई तो फिर मरियम सफदर जो है वो जेल जा सकती हैं। जो हालात बदल रहे हैं ऊपर लार्जर लेवल के ऊपर वो आपको नजर आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जरदारी साहब ऐसे ही नहीं चीख रहे, बिलावल साहब ऐसे ही नहीं चीख रहे, डंडा अब सबके पीछे शुरू हो गया है। और जो इन्होंने खान के साथ और उसकी पार्टी के साथ किया था, मुझे लगता है मुकाफात अमल जो है वो अब इनके पीछे आने वाला है। एक और इसी स्टोरी से रिलेटेड स्टोरी है जो आपकी खिदमत में मैंने रखनी है। वो स्टोरी ये है कि जो आहद चीमा है, जो मौजूदा निगरान वजीर आजम के मशीर हैं, वजीर हैं, उन साहब की भी जमानत मनसूखी की जो एप्लीकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लग गई है। नैब ने उनकी भी जमानत मनसूखी मांगी थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उठा के लगा दी है। और अब अगर वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, फैसला अगर मेरिट पर आया, तो आपको आहद चीमा साहब भी, मरियम सफदर साहबा भी और शहबाज शरीफ साहब भी वापस जेल की सलाखों के पीछे जाते नजर आएंगे। लेकिन अगर फैसला मेरिट पर ना आया तो फिर आप और मैं कुछ नहीं कह सकते, फिर बस वही हो सकता है जो हम पहले देखते आए हैं। जिस तरह के फैसले अदालतें प्रेशर के अंदर आजकल दे रही हैं, शायद एक फैसला और उसी तरह का होगा। लेकिन जो मौजूदा हालात, जो सियासी करवट ले रहे हैं, जिस तरीके से इस टाइम जरदारी साहब बार बार एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा निगरान वजीर आजम के ऊपर उनकी गवर्नमेंट हमला कर रही है, उनके लोगों की जमानतें जिस तरीके से कैंसिल हो रही हैं, और इसी तरीके से जिस तरीके से इस टाइम मरियम साहबा का केस अचानक लग गया है, फिर नैब अमेंडमेंट्स का केस लग गया है, लग रहा है कि शायद जेल यात्रा का वक्त शुरू हो गया है। कप्तान तो टूटा नहीं, इन लोगों ने तो 2 घंटे नहीं निकालने। आपको पता है पिछली दफा तो बाजवा साहब थे, उन्होंने तो ए नहीं A++ क्लास जेलों के अंदर इनको रखा था। मरियम सफदर साहबा तो जो है वो प्रॉपर, मैंने वो जगह देखी थी जहां उन्हें जेल में रखा गया, वो मैरियट होटल से कम का कमरा बिल्कुल नहीं था, वो बहुत ही एक लेविश जगह पर उनको रखा गया था। इस बार अगर उन्हें वाकई जेल काटनी पड़ी तो फिर आपके सामने पता चलेगा कि बयान किस तरह के दिए जाते हैं और दूसरों का मजाक कैसे उड़ाया जाता है। फिलहाल तक इतना ही। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान सुन लिया व्यूअर्स कि उन्होंने खान साहब को कौन सी ऑफरें की, कौन कौन सी, और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, सारा तफसीलन जो न्यूज़ थी बाकी शरीफ फैमिली की और खान साहब का आगे जो लाया अमल है उसके बारे में सारा उसने तफसीलन बता दिया है। आगे आप देखें गौर से, और आगे क्या होता है वो कल के व्लॉग में आपको बताएंगे। तो व्यूअर्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।